प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान में जो रीट एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके अंदर साइकोलॉजी होगी, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, हर एक में आता है। तो मानव विकास में जो वंशक्रम और वातावरण की भूमिका है, वो टॉपिक या वर्दी और विकास दोनों एक ही कहते हैं। और इसमें मैंने आज पढ़ा रही हूँ आपको वंशक्रम और उसको वंशानुक्रम और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप देख सकते हो, इसकी परिभाषा विकास का दिया हुआ है। तो मैं विकास तो आपको बाद में इसके नोट्स दूंगी, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आप देखना लास्ट में। तो ये देख सकते हो मानव विकास में इसके वंशानुक्रम वातावरण का अंत संभव व्याख्या करेंगे। तो ये देख सकते हो विकास है और विकास की कुछ परिभाषाएं यहाँ दी हुई है। और उसके बाद विकास का अर्थ दिया हुआ है, विकास की प्रकृति दी हुई है, विकास की जो सिद्धांत है, विकास एक सतत प्रक्रिया वगैरह। तो ये मैं आपको डिटेल से और शॉर्ट में नोट्स दूंगी। इसी जिस तरह मैंने वंशानुक्रम के नोट्स बनाए, नेक्स्ट पेज में पूरे के पूरे नोट है, इस पूरे लास्ट में वीडियो देखना, एक पेज में सारा दिया हुआ है डिटेल से, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया और ये वंशानुक्रम के सिद्धांत, और जिसमें बीज कोश का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। इन्होंने कहा बीजमैन बालक अपने माता पिता से मिलता है, उसी तरह जिस अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इसी प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बस इसी तरह समानता के नियम, जैसे माता पिता हो जैसी उसकी संतान। विभिन्नता का नियम, जैसे माता पिता होते हैं उससे कुछ अलग हटके उसकी संतान होती है, जो लेमार्क के परिगणों से स्पष्ट प्रयास किया गया है। प्रत्यागमन का सिद्धांत वो होता है, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को अर्जित ग्रहण करते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? ये लेमार्क ने दिया था। कि उन्होंने एक जिराफ पर प्रयोग किया था और कहा था कि पहले इसकी गर्दन घोड़े के समान थी, लेकिन कुछ उनके गुण थे जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगे, और इस नियम की आलोचना की गई और इसको स्वीकार नहीं किया गया। प्रभाविता का नियम, वियोग का नियम, मेंडल ने वंशानुक्रम के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे। मटर पर प्रयोग करके मेंडल ने बताया कि माता और पिता से जिसका गुण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। इसी तरह इन्होंने दिया था, ये देख सकते हो आप। और नेक्स्ट में इनके प्रभावित करने वाले कारक क्या है? मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मूल शक्तियों का प्रभाव। बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। इसका प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक को याद रखना, क्योंकि इन्होंने 50 जुड़वा बच्चों को समानता जानने के लिए उसका अध्ययन 6 प्रकार की मानसिक परीक्षाओं के आधार पर किया था। दूसरा था शारीरिक लक्षण। इसका प्रयोग कॉल पीरियर्सन ने किया था और उसके अनुसार कहा कि जिसके माता पिता की लंबाई अधिक है उसके बच्चों की लंबाई भी अधिक होगी। बुद्धि पर प्रयोग किया था गॉर्डन ने, और बुद्धि को बताया था कि जिसके माता पिता की तीव्र बुद्धि होगी और उसके माता पिता की अगर मंद बुद्धि होगी तो बालक मंद बुद्धि होंगे, तीव्र बुद्धि होगी तो उसके बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होंगे। और ये प्रजाति श्रेष्ठता का नियम है, इन्होंने विल्सन का मत था, विल्सन ने दिया था। उन्होंने एक अमेरिका के श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ माना था। हमारे देश में भी ब्राह्मण प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ माना है। उसी तरह व्यवसायिक कुशलता में प्रभाव है, कैटल ने दिया था व्यवसायिक कुशलता का, कि जिसके माता पिता व्यवसाय या किसी भी, जो कैटल ने दिया था कि जैसे किसी भी कार्य में जो प्रशिक्षण में निपुण है, तो उसी तरह उसके बच्चे भी निपुण होंगे। सामाजिक पहलू पर प्रभाव कहा था विंसेप ने कहा था प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान भी प्रतिष्ठित प्राप्त करती है। चरित्र का प्रभाव, डगलस ने जीव वंशजों का अध्ययन किया था और चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है, उसी तरह दिया था। महानता का सिद्धांत भी गॉल्डन ने दिया था। महानता के कारण उसका वंशानुक्रम में व्यक्ति का कद, वर्ण और वनज और स्वास्थ्य, बुद्धि, शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं। और ये कॉल्सनिक ने भी कुछ कहा था। नेक्स्ट में पढ़ेंगे मानव विकास। अब मेरे नोट्स में देती हूँ PDF में, ये शॉर्ट में नोट्स देख सकते हो। वंशानुक्रम में वातावरण, वंशानुक्रम संयुक्त कोष एक जोड़ से बना है, जिस गुणसूत्र और जीन उसको मान्यता दी गई है, और ये रीट के एग्जाम में आया हुआ है। वंशानुक्रम के सिद्धांत ये देख सकते हो, बिल्कुल मैंने शॉर्ट में दिए हैं। मूल शक्तियों का, शारीरिक लक्षणों का, बुद्धि का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता का, व्यवसायिक कुशलता का, सामाजिक पहलू का। और इसमें एक और पीछे रह गया था, प्रकृति व संवरण। प्रकृति का अर्थ है वंशानुक्रम और संवरण का अर्थ है पर्यावरण, और ये किसने दिया था? TP नन ने दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग।